सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत की नदियाँ, जिन्हें आप प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कह सकते हैं, इंग्लिश में पेनिनसुलर रिवर भी कह सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी रिवर राइजेज फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से होता है। जो गोदावरी रिवर है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये, इसलिए इसे दक्षिण गंगोत्री भी कहा जाता है। तो गोदावरी रिवर को ही दक्षिण गंगोत्री भी कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कि ये नदी कहाँ कहाँ से बहते हुए निकलती है। फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। यानी कि ये नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम लोग ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, यानी कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट साइड की कौन सी है, राइट साइड की, यानी कि दाएं साइड की और बाएं साइड की। आई होप आप लोगों को इतनी इंग्लिश समझ में आती होगी, तो मैंने ये इंग्लिश में ही लिख दिया है। लेफ्ट साइड की जो हैं ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ वो हैं धरना, पेनगंगा, वर्धा है, प्राणहिता है, पेंच है, कन्हा है, सबरी है और इंद्रावती है। ये सारी की सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, यानी कि बाएं ओर की। और जो दाएं ओर की है यानी कि राइट ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो हैं प्रवरा, मूला, मंजरा, पेडावगु और मनेर। ये सारी राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आई एम सॉरी। नेक्स्ट रिवर है हमारी कृष्णा रिवर, यानी कि कृष्णा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है। राइजेज एट महाबलेश्वर नियर द जोर विलेज, डिस्ट्रिक्ट सतारा, महाराष्ट्र। यह नदी महाराष्ट्र के सतारा के जोर गांव के महाबलेश्वर से निकलती है। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से और कर्नाटका से होते हुए बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है, अब हम लोग कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो देख लेते हैं। हमने इसमें भी डिवाइड किया है, जो दाएं ओर की हैं, बाएं ओर की हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो ट्रिब्यूटरीज हैं। पहली है लेफ्ट साइड की, हम लोग देखेंगे उसमें है भीम रिवर, मूसी नदी, मुनेरू नदी, पलेरू नदी। अगर हम दाएं ओर की बात करें, राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो एक है घाटप्रभा नदी, मालप्रभा नदी, तुंगभद्रा नदी और कोयना नदी। ये जो है ये बाएं ओर की सहायक नदियां हैं, यानी कि राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम बात करें कि कृष्णा नदी की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यानी कि कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वो है भीम नदी, जो कि 861 किलोमीटर की है। नेक्स्ट नदी है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स एट ताल कावेरी इन कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ हिल्स इन द वेस्टर्न घाट्स। यानी कि यह पश्चिम घाट की पहाड़ियों से ब्रह्मगिरी श्रेणी कर्नाटक के कूर्ग में ताल कावेरी से निकलती है। ठीक है, यानी कि कर्नाटका से निकलती है, ये तो आपको पता चल गया। और ये कहाँ कहाँ बहती है, ये कर्नाटका और तमिलनाडु से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि हमारी तीनों की तीनों नदियाँ जो हैं पेनिनसुलर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तीनों ही बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में। अब हम लोग बात करेंगे कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं, यानी कि ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। फिर से लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, राइट ट्रिब्यूटरीज हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बाएं ओर की यानी कि लेफ्ट साइड की जो इनकी सहायक नदियां हैं वो देखेंगे। कौन कौन सी हैं। हारंगी नदी, हेमावती नदी, शिमशा नदी और अर्कावती नदी। ये लेफ्ट साइड की नदियाँ हैं, यानी कि बाएँ ओर की। दाएँ ओर की देखेंगे लक्ष्मण तीर्थ नदी, कबानी नदी, स्वर्णवती नदी, भवानी नदी, नोयल नदी और अमरावती नदी। ये दाएं ओर की नदियां हैं, राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। सो गाइज, ये थी हमारी दक्षिण भारत की नदियां। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है जो आपको लगता है मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, प्लीज़ बताएँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।